हमारा जो ये वाला तरीकाकार है ये आपको दो तरीकों से हेल्प करेगा। एक तो आपकी वोकेबलरी बिल्ड करेगा, सेकेंडली आपको प्रेसी के पैराग्राफ के हिसाब से भी तैयार करेगा। मतलब प्रेसी के पैराग्राफ थोड़े से मुश्किल आते हैं, तो वहां पर बाजुकात मुश्किल वोकेबलरी आने की वजह से बच्चों को समझ नहीं आ पाती। तो आप, अब हम कुछ दिन जो है वो 5 7 10 दिन जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको मैं पूरा पैराग्राफ दिया जाऊंगा और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 5 7 मिनट पढ़ने के बाद आप उसका जो है वो मेन आइडिया बताने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चीज समझ आई है। उसके बाद फिर मैं उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करूंगा, साथ साथ आपको वोकेबलरी वर्ड्स तैयार करवाता जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने सिर्फ क्विकली इसको तेजी से नजर से गुजारना है, सरसरी सा देखना है कि मेजर चीज है क्या, फिर दूसरी दफा इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, और तीसरी दफा भी डीपली पढ़ना, और उसके बाद आपने मतलब बताना है कि इसका क्या मतलब है आपके लिए। आपके पास इस एक्टिविटी के लिए 5 मिनट होंगे। 5 मिनट के बाद जो है मैं आप लोगों को जो है वो कहूंगा इसका मेन आइडिया बताएं, और फिर उसके बाद वोकेबलरी तैयार कराऊंगा। स्टार्ट रीडिंग। जल्दी से मैसेज में बताना शुरू करें कि इस पैराग्राफ में क्या बात की गई है। आई रेड इट बट डिडंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। शाबाश, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सच बताया, ठीक है, नहीं समझ आई तो यही पैराग्राफ बेटा, इसी तरह के पैराग्राफ जब वोकेबलरी के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी प्रेसी की तैयारी भी जो है वो ऑटोमेटिकली करवाना शुरू कर देंगे। अ पर्सन गोइंग टू समवेयर मच डिफिकल्ट विजिटिंग स्टैंडर्ड बट दे स्टार्टेड टू टॉक। ठीक है सफिया, गुड, वेरी गुड। देखिए, जब तक आपको पैराग्राफ की समझ नहीं आए, मुझे एक बात बताएं, अब आपको पैराग्राफ की समझ नहीं आ रही तो क्या आप इसके ऊपर ठीक तरीके से वो प्रेसी लिख सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, क्या प्रेसी सही तरीके से आप लिख पाएंगे इसके ऊपर, अगर आपको इसकी समझ ही नहीं आ रही कि बात क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पैराग्राफ। अब जरा मैं इसको रीड करता हूं और आप लोगों ने इसको समझना है, मेरे साथ वोकेबलरी वर्ड्स को भी मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। ड्यूरिंग अ क्वाइट आफ्टरनून, एक पुरसकून दोपहर में, द नोमैड सेट बाय द प्लेसिड लेक। नोमैड कहते हैं खाना बदोश को। एक खाना बदोश पुरसकून झील के पास बैठा हुआ था। इंगेजिंग इन अ लाइट हार्टेड बैडिनेज। बैडिनेज कहते हैं हंसी मजाक को, जो और हंसी मजाक को विद अ फेलो ट्रेवलर। एक पुरसकून शांत दोपहर को एक खाना बदोश पुरसकून झील के किनारे अपने साथी ट्रेवलर के साथ हल्का फुल्का मजाक कर रहा था। डिस्पाइट द सेरीन सराउंडिंग, सेरीन कहते हैं पुरअमन को। ऑल दो सिचुएशन इज वेरी पुरअमन, वेरी सेरीन, वेरी पीसफुल, अ सेंस ऑफ इन्यूई बिगन टू क्रीप इन। हालांकि इन्वायरमेंट बड़ा पुरसकून था लेकिन उनके अंदर अचानक से सुस्ती और बेजारी दाखिल होना शुरू हो गई, चुपके चुपके से। क्रीप इन का मतलब होता है, क्रीप का मतलब होता है सीक्रेटली किसी चीज में दाखिल होना, और इनुई का मतलब होता है बेजारी। जैसे कहते हैं ना, यू आर वेरी क्रीपी, तुम बड़े मशकूक हो, आहिस्ता आहिस्ता मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस कर रहे हो। मेकिंग द पीसफुल डे फील लॉन्ग एंड अनएक्साइटिंग, मतलब इन्वायरमेंट बड़ा पुरसकून था लेकिन कब तक वो गप्पे मारते, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो है वो सुस्ती दाखिल होना शुरू होगी, और वही दिन जो उन्हें पुरसकून लग रहा था अब उन्हें लंबा और बेजार और कोई लुत्फ से फारिग जो है वो नजर आ रहा था। सडनली दे डिस्कवर्ड एन ऑब्सक्योर लेबिरिंथ। ऑब्सक्योर लेबिरिंथ, ऑब्सक्योर का मतलब होता है गैर वाजे, लेबिरिंथ कहते हैं भूल भुलैया को।
इन द फॉरेस्ट, अचानक उनको जंगल में छुपी हुई गैर वाजे भूल भुलैया नजर आई, विच स्पार्क देयर क्यूरियोसिटी, जिन्होंने उनकी क्यूरियोसिटी को क्या किया, जगा दिया। स्पार्क कहते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी के अंदर स्पार्क, मुतहर्रिक कर देना, किसी के अंदर करंट पैदा कर देना, किसी के अंदर जुनून पैदा कर देना, जोश पैदा कर देना। तो वो जो भूल भुलैया उन्हें नजर आए, उन्होंने उसके अंदर जोश पैदा कर दिया। एज दे एक्सप्लोर्ड द विंडिंग पाथ, जैसे ही उन्होंने घुमाओ फिराओ वाले यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, उसको एक्सप्लोर किया, दे केम अक्रॉस अ कैडेवर, उन्हें एक लाश नजर आई, दैट सीम टू बी अ रेलिक फ्रॉम एन एंशियंट टाइम। रेलिक कहते हैं बाकियात को, किसी माजी के वक्त की कोई बाकियात लगती थी वो लाश, मतलब लाश बहुत पुरानी थी। और रेलिक का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट्स, बाकियात, कोई चीज बहुत कदीम हो उसको हम बोलते हैं। जो कि वो लाश जो है वो माजी की याद दिलाती थी कि बहुत पुरानी। एडिंग अ चिलिंग एलिमेंट टू डेयर एडवेंचर, चिलिंग का मतलब होता है खौफनाक, जिन्होंने उनके एडवेंचर को खौफनाक कर दिया। विंडिंग पाथ, टेढ़े मेढ़े रास्ते। द यूजली फ्लैग्मेटिक ट्रेवलर बिकेम डाउनकास्ट, फ्लैग्मेटिक का क्या मतलब होता है, सुस्त। नॉर्मली सुस्त जो ट्रेवलर था वो उदास हो गया, डाउनकास्ट हो गया। एंड मॉडलिन एट साइट, और मौके पर ही बेहोश हो गया, मदहोश हो गया। ठीक है, मदहोश हो गया। भूल भुलैया जिसके आपको समझना है कि कौन सा रास्ता कहां पर जा रहा है, जब आपको समझना है कि कौन सी डायरेक्शन में आपने जाना, तो आपके लिए भूल भुलैया हो जाती है। वाइल द अदर विद एन इंसिसिव एंड समवट फेसिटियस कमेंट, जो कि एक तो बेहोश हो गया और दूसरा जो था वो इंसीजन बेसिक निकला है इंसियन से। इंसियन का मतलब होता है काटना, काटना। तो एक तो बेहोश हो गया डर के मारे, उदासी में, क्योंकि उस पर खौफ तारी हो गया था। और जो दूसरा था, उसने थोड़ा सा तल्ख, चुभता हुआ लेकिन मजाहिया कमेंट दिया, एंड ट्राइड टू लाइटन द मूड, और मूड को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की, यानी कि वो जो दोस्त उसका बेहोश हो रहा था डर के मारे, उसको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की। However, their attempts only seemed to stir up a maelstrom. उनकी जो कोशिश थी, उसने सिर्फ और सिर्फ जज्बात का एक भंवर, एक तूफान चला दिया। One of them who was often सुपर सेंटिमेंटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा जज्बाती होने को होता है, सेंटिमेंटल जज्बाती, सुपर सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा जज्बाती होना। फाउंड इट हार्ड टू शेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। द इरी फीलिंग, इरी का मतलब होता है खौफ, डर की जो फीलिंग्स हैं। अब देखें, उनमें से एक जो ट्रेवलर था, जाहिर सी बात है वो जो बेहोश होने जा रहा था, उसके लिए वो बहुत ज्यादा जज्बाती था और उसके लिए इस खौफ की फीलिंग से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। एंड बिकेम मैनिएक, और वो पागल हो गया, दीवाना हो गया डर के मारे, मतलब डर के मारे वो पागलों वाली हरकतें करना लग गया। डिस्पाइट द फ्रेंडली बैंटर दे हैड शेयर्ड अर्लियर, इसके बावजूद के उन्होंने थोड़ा सा मजाक किया, इस मजाक करने के बाद भी वो नॉर्मल नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये है, मैं थोड़ी सी समरी बता दूं। ये पैराग्राफ कहता है कि दो ट्रेवलर्स थे जो कि झील के किनारे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन कब तक करते, हंसी मजाक करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो बोर होने लग गया, और वो दिन जो उनका काम का नहीं था वो उसमें उसको उनको लंबा और बोरिंग लगने लग गया। फिर क्या हुआ, अचानक उन्हें एक जंगल में एक खुफिया रास्ता नजर आया जो बड़ा ही भूल भुलैया टाइप था, बड़ा कंफ्यूजिंग था। तो उन्होंने उस रास्ते के अंदर जब वो गए, क्योंकि उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि यहाँ पर क्या है, तो उन्हें वहां एक बहुत पुरानी लाश मिली, जिसने उनके अंदर खौफ तारी कर दिया कि ये किस चीज की लाश है। अब उनमें से एक ट्रैवलर बड़ा सुस्त था, और वो जो सुस्त था वो वो उदास हुआ और मदहोश होने लग गया, बेहोश होने लगा डर के मारे। जो दूसरा था, उसने माहौल को काबू करने की कोशिश की और उसने उसको जुगत सुनाई, और जुगत वो चुभती हुई कि जैसे तुम अपनी शक्ल देखो, इस तरह से उसने फैसलाबादी जुगत मारी होगी ताकि मूड थोड़ा सा लाइट हो जाए।
वन ऑफ उनमें से एक जो था, जो बेहोश हो रहा था, वो बेचारा बड़ा जज्बाती था। उसको एक बंदा जुगते मार के खुश कर रहा, लेकिन वो खुश होने की बजाय वो उसका डर ही नहीं खत्म हो रहा, उसकी डर वाली फीलिंग नहीं खत्म हो रही, और वो डर के मारे पागलों वाली हरकतें करने लग गया। हालांकि उसके दोस्त ने बड़ी कोशिश की कि वो हंसी मजाक से उसको ठीक कर सके। अब मुझे बताएं कि ये पैराग्राफ आपको मुश्किल लग रहा है कि आसान लग रहा है? आफ्टर आई ट्रांसलेटेड द पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? अब इसके वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं कि आसान लग रहे हैं? अब आपको ये वर्ड्स तैयार करवाते हैं। यहां पे पहला लफ्ज लिखा हुआ है नुमैड। नुमैड का मतलब मैंने क्या बताया था? नुमैड मींस, जी, जुगत जोग को कहते हैं। नुमैड कहते हैं खाना बदोश को। किसको बोलते हैं? खाना बदोश को, नुमैड। इसके लिए लफ्ज वांडरर भी यूज होता है। कौन सा लफ्ज यूज होता है? वांडरर। वांडरर कहते हैं आवारा गर्दी करने वाले को, जैसे वांडरर, ये लफ्ज भी यूज होता है, वांडरर, आवारा गर्दी करना। एक लफ्ज होता है वांडर लस्ट, ये भी इनके लिए यूज होता है। वांडर लस्ट, जिस पर्सन के अंदर वांडर करने की लस्ट हो वो वांडर लस्ट होता है। जिसके अंदर आवारागर्दी करने की लस्ट हो वो बंदा क्या होता है? घूमने फिरने का शौकीन होता है, आवारागर्दी का शौकीन होता है, स्ट्रे होता है, ठीक है? इसको हम वांडर लस्ट कहेंगे। इसके अलावा नोमैड जो है, रोमर को भी कहते हैं। रोम, कहते हैं ना कि डॉग्स वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, कुत्ते गलियों में घूम रहे थे। तो वांडर और नोमैड को रोमर भी कहते हैं। रोमर भी यही होता है। वैगाबॉन्ड भी यही होता है, बिल्कुल, वैगाबॉन्ड भी आपका यही होता है। तो नोमैड का मतलब हो गया खाना बदोश। नोमैड के साथ और कौन कौन से लफ्ज आपने याद रखने हैं? वांडरर। वांडरर भी आवारागर्द को कहते हैं, खाना बदोश को कहते हैं। वांडर लस्ट भी खाना बदोश को कहते हैं। रोमर भी खाना बदोश को कहते हैं, और वैगाबॉन्ड भी खाना बदोश को कहते हैं। कितने वर्ड्स हो गए बेटा? कितने वर्ड्स हो गए? 5 वर्ड्स हो गए। आगे आ जाते हैं। प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है पुरसकून। पुरसकून। प्लेसिड किसको बोलते हैं? पुरसकून को। प्लेसेट। प्लेसेट का मतलब ही होता है किसी को सुकून देना, किसी को तस्कीन देना, किसी को ठंडा करना, किसी के इमोशंस को कूल डाउन करना, काम डाउन करना, किसी को ट्रैंक्विल ट्रैंक्विलिटी की तरफ लेके जाना। वो होती है ना ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स नॉर्मली उन लोगों को दी जाती है जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो उन लोगों को ठंडा करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं। तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी किसी को सुकून देना, किसी को काम करना, किसी को सेरीन इन्वायरमेंट देना। सेरीन का मतलब क्या होता है? पुरसुकून इन्वायरमेंट देना, पैसिफाई करना, किसी को पैसिफाई करना, ठीक है? किसी को पैसिफाई करना। उसके अलावा और कोई वर्ड पैसिफाई से रिलेटेड आपके माइंड में आ रहा हो? ठीक है, आगे आ जाते हैं। कितने वर्ड्स हो गए टोटल? टोटल वर्ड्स बेटा कितने हो गए? टोटल वर्ड्स आपके 9 हो गए, चले 9 हो गए। उसके बाद अगला लफ्ज है बेटा बैडिनेज। कौन सा लफ्ज है? बैडिनेज। बैडिनेज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? हंसी मजाक करना। बैडिनेज का मतलब क्या बताया था? हंसी मजाक करना। इसको आप बैंटर कह सकते हैं। बैंटर। बैंटर का मतलब क्या होगा? हंसी मजाक करना। बैंटर का मतलब भी मजाक करना हो गया। कहते हैं देयर वॉज अ लाइट बैंटर बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। देयर वॉज अ लाइट बैंटर बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। इसी तरह
आप इसे विटिसिज्म कह सकते हैं। विटिसिज्म, विटिसिज्म, हंसी मजाक करना, जुगते मारना, लतीफे सुनाना। ठीक है। आप इसे रैलरी कह सकते हैं। रैलरी, रैलरी का मतलब होता है मजाक करना, जुगत मारना। बैडिनेज का मतलब होता है मजाक करना। इसको आप, फेसिटियस और चीज है, फेसिटियस जो है वो और चीज है, फेसिटियस और तरह से इसको इसमें शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं, मतलब वही है, लेकिन उसकी सेंस और होती है। तो बैडिनेज एक्चुअली बैंटर करना होता है, और बैंटर करना ही एक्चुअली विटिसिज्म होता है। और विटिसिज्म ही एक्चुअली क्या होता है आपका, आपका रैलरी होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रैलरी होता है। उसके बाद चिट चैट भी इसी को बोलते हैं। टोटल वर्ड्स कितने हो गए हमारे? ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इन, सेरीन का तो हमने डिस्कस कर लिया ना। इनुई, इनुई का मतलब क्या बताया था? इनुई का मतलब मैंने आपको बताया था बेजारी, बोर्डोम। ठीक है। लिथार्जी, लिथार्जी भी सुस्ती को कहते हैं। बोर्डोम भी इसी को बोलते हैं। और स्लगिश भी इसी को बोलते हैं। स्लगिश, स्लगिश भी इसी को बोलते हैं। लैक्स भी इसी को बोलते हैं। इंडोलेंट भी इसी को बोलते हैं। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? डलट भी इसी को बोलते हैं। शाबाश, ये याद आ रही है वोकैबलरी, वेरी गुड। ये बेटा आप लोगों ने, सब ने वोकैबलरी, जो बच्चे याद करके बैठे हुए हैं वो लोग बहुत अच्छे से जो है वो इसको, इसमें पार्टिसिपेट करें। फ्लैगमेटिक भी इसी को बोलते हैं। मोनोटनी भी इसी को बोलते हैं। मोनोटनी, जिसे हम मोनोटनस बोलते हैं, वो भी इसी को बोलते हैं। वेरी भी इसी को बोलते हैं। थका हुआ जो होता है वो सुस्ती होता है। थका हुआ जो होता है वो भी वेरी होता है, वो भी सुस्त होता है। ठीक है। हैगर्ड भी इसी को बोलते हैं। हैगर्ड, हैगर्ड भी सुस्त को बोलते हैं। इनोई सुस्त, बोर्डम सुस्त, लिथार्जी सुस्त, स्लगिश सुस्त, लैक्स सुस्त, इंडोलेंट सुस्त, डलट सुस्त, फ्लैगमेटिक, मोनोटनी, वेरी, हैगर्ड, ये सारे सुस्त हैं। कितने वर्ड्स हो गए टोटल? हलीमा आपकी गिनती पीछे चल रही है, मेरी जान बन रही है। आप जब 5 4 लिखती है ना, मैं डर जाता हूँ। 26 24 के करीब वर्ड्स हो गए। क्रीप, क्रीप का मतलब क्या होता है, या क्रीप इन का मतलब क्या होता है? शाबाश। क्रीप का मतलब होता है खुफिया, सीक्रेटली। क्या होता है? क्रीप मीन्स क्रीपी, सीक्रेटली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है सीक्रेटली दाखिल होना। कॉवर्ट, खुफिया तरीके से। कॉवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं। क्रिप्टिक, क्रिप्टो करेंसी से याद रखना है, क्रिप्टिक का मतलब भी खुफिया होता है। ठीक है। इसके अलावा टिप्टो, टिप्टो भी खुफिया को बोलते हैं। टिप्टो भी किसको बोलते हैं? खुफिया को बोलते हैं। उसके अलावा क्लैंडेस्टाइन,
क्लैंडस्टाइन भी खुफिया को बोलते हैं। क्लैंडस्टाइन मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं क्लैंडस्टाइन। स्नीकिंग या स्नीक इन, ये भी खुफिया से दाखिल हो जाना, ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। स्टेल्थ, स्टेल्थ भी खुफिया को बोलते हैं। जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज होते हैं जो कि रडार में नहीं आते, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज। क्रीपी, क्रॉल, कॉवर्ट, क्रिप्टिक, टिपटो, क्लैंडस्टाइन, स्नीक इन, स्टेल्थ, ये सारे के सारे खुफिया को शो करते हैं, ठीक है। टोटल कितने वर्ड्स हो गए, जल्दी से काउंट, साथ में मुझे काउंट भी बताते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट लफ्ज है बेटा आपका ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब क्या बताया था? ऑब्सक्योर का मतलब बताया था गैर वाजे, अनक्लियर। क्या मतलब बताया था? अनक्लियर। अम्बिगुअस कह सकते हैं, अम्बिगुअस। वेग कह सकते हैं, गैर वाजे, वेग, अम्बिगुअस, ऑब्सक्योर। एनिग्मा कह सकते हैं, एनिग्मा, पहेली, पहेली को बोलते हैं। एक्सीलेंट, फलक बेटा एक्सीलेंट। नेब्यूलस, गैर वाजे, नेब्यूलस गैर वाजे को, नेब्यूला से जैसे नेब्यूला आपको नजर नहीं आता, वैसे नेब्यूलस गैर वाजे। कॉनन्ड्रम, शाबाश। ओपेक, ये भी आपका गैर वाजे है। और क्या आएगा? नेब्यूलस, एम्बिगुअस, वेग, एनिग्मा। कंसील्ड इसमें आ सकता है, कंसील्ड। कंसील्ड भी इसमें आएगा, क्रिप्टिक भी इसमें आएगा, जो ऊपर हमने लिखा था। क्रिप्टिक को निकाल दें। अनफैथमेबल नहीं, वो इसमें नहीं आएगा बेटा, वो शायद मैयर नहीं किया जा सकता, उसका मतलब होता है। कितने वर्ड्स हो गए टोटल? मिस्टीरियस भी हो गया, इसमें मिस्टीरियस भी ऐड कर दें। ऑब्फस्केट, शाबाश, ऑब्फस्केट, ये भी हो गया इसमें। तो टोटल हमारे कितने वर्ड्स हो गए? हमारा टोटल काउंट कितना हो गया? 49, 42, 41, 43, ठीक है जी। अनइंपॉर्टेंट लफ्ज बेटा लेस इंपॉर्टेंट होता, अनइंपॉर्टेंट तो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद अगला लफ्ज आ जाता है बेटा, हमारा नेक्स्ट लफ्ज है लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मतलब क्या होता है? भूल भुलैया। क्या होता है? भूल भुलैया। अभी यहां पर एक बच्ची ने लफ्ज लिखा था, मेरे जेहन से निकल गया है, वो उसकी सिनोनिम में बनेगा। नेबुलस कह सकते हैं आप उसको, नेबुलस भी हो सकता है गैर वाजे में। लेबिरिंथ का मतलब है भूल भुलैया, ठीक है। एनिग्मा, एनिग्मा, मेज, मेज भी आ सकता है, पजल भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका पजल भी आ जाएगा। उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड तो बेटे बड़ा कॉमन सा लफ्ज है, आप कॉम्प्लिकेटेड को क्या डालना बीच में। उसके अलावा अगले लफ्ज पे आ जाए। फ्लैग, ये जल्दी से, अब क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 7.5 मिनट रह गए, तो फिर अभी बाकियों के निमोनिक्स अभी सिनोनिम फिर अगली दफा देख लेंगे। लेबिरिंथ का मतलब भूल भुलैया। स्पार्क का मतलब क्या है? स्पार्क का मतलब है मुतहर्रिक करना, जगाना, जलाना, शोला पैदा करना, हरकत पैदा करना। विंडिंग पाथ का मतलब क्या होता है? विंडिंग पाथ का मतलब होता है बल खाते रास्ते।
घूमते फिरते रास्ते। कडेवर का मतलब क्या होता है? कडेवर का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। रेलिक का मतलब क्या होता है? कोई पुरानी चीज, कोई कदीम चीज, कोई पुरानी चीज। फ्लैग्मेटिक, सुस्त। फ्लैग्मेटिक सुस्त को बोलते हैं। डाउन कास्ट, जिसको कास्ट से नीचे निकाल दिया जाए। डाउन कास्ट, हिंदुइज्म में डाउन कास्ट के जो लोग होते हैं वो उदास होते हैं, अफसुर्दा होते हैं। मॉडलिन, मॉडल्स को देख के लोग मॉडलिंग का शिकार हो जाते हैं, बदहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं कि ये किस किस्म की ड्राउनी मॉडल्स आ गई हैं आजकल। मॉडलिन, मदहोश। इंसीजिव, चुभता हुआ, काटना। इंसियन से याद रखना है। फेसिटियस, मजहा, मजका खेज, मजाहिया, फेसिटिस आएगा। मेलस्ट्रॉम, तूफान, कोई भंवर, कोई चक्कर। स्ट्रॉम को आप स्ट्रॉम याद कर लें, उससे आपको याद रहेगा कि इसका मतलब कहीं तूफान हो सकता है। सुपर सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा जज्बाती होना। शेक ऑफ, शेक ऑफ, छुटकारा डालना, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, ठीक है। सुनामी आएगा इसमें। इरी, इरी का मतलब है खौफनाक, डर, खौफ, भयानक। कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए कीड़ी जो है वो ईरी होती है, वो कीड़ी से बड़ा डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो हमारे बॉडी में काटेगी तो हमारी बॉडी में जो है वो कौन सा एसिड डालेगी? चींटी के काटने से कौन सा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमारे जो है वो शरीर में दाखिल होगा, फिर हमें जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए कीड़ी से डरो, ईडी से, ईडी डरो। हाथी जो है वो कीड़ी से डरता होता है। मैनिक, मैनिक का मतलब होता है पागल होना, दीवाना होना। बेंटर, मजाक को बोलते हैं। बेटा आज की तारीख में टोटल वर्ड्स हमने कितने तैयार किए हैं? हाँ जी, बाई बाई मैं, चलो 72, 656। चलें बच्चे, अगर आपको ये वर्ड्स तैयार हो गए हैं तो हाथ ऊपर करें। इसके बाद मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, भी हमारे पास 4-5 मिनट हैं। हाथ ऊपर करें अगर आपको तैयार हो गए वर्ड्स। और मुझे ये बात बताएं कि ये वाला तरीका आपको पसंद आया है? ये वाला तरीका, इसमें दो काम होते हैं। एक ही वक्त में आपको बेटा वोकेबलरी भी तैयार हो रही है, सेकेंडली आप प्रेसी के पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। चलें अब जल्दी से मैं आपसे वर्ड्स पूछता हूं। बैडिनेज का मतलब क्या है? बैडिनेज का मतलब क्या है? बैडिनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना। बेटा ये प्लीज इसके ऊपर क्लिक ना, ये लाइनें ना मारे। डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है? डाउनकास्ट का मतलब क्या होता है? उदास। मॉडलिन का मतलब क्या होता है? मॉडलिन का मतलब क्या होता है? मॉडलिन का मतलब होता है मदहोश। नोमैड का मतलब क्या होता है? नोमैड का मतलब होता है वांडरर, वांडरलस्ट, आवारागर्द, खाना बदोश। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? प्लेसिड का मतलब क्या होता है? प्लेसिड का मतलब होता है पुरसकून, सेरीन, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, काम। इनुई का मतलब क्या होता है? इनुई, बोर्डोम, लिथार्जी, ठीक है, लिथार्जी, स्लगिशनेस, लैक्स, फ्लैग्मेटिक। क्रीप, क्रीप का मतलब क्या होगा? खुफिया तरीके से दाखिल होना, खुफिया, सीक्रेटली, सीक्रेटली किसी चीज में दाखिल होना। ऑब्सक्योर, गैर वाजे, ऑब्सक्योर, गैर वाजे। सरप्टिशियसली, वेरी गुड अनिला बदर, शाबाश। सरप्टिशियसली भी आपका इसमें आएगा, क्रीप के अंदर आएगा। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ का मतलब क्या है? भूल भुलैया, भूल भुलैया। कैडेवर का मतलब क्या होगा? कैडेवर का मतलब होगा लाश।
फेसिटियस का मतलब क्या होगा? फेसिटियस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मजाहिया। मेलस्ट्रॉम का मतलब क्या होगा? मेलस्ट्रॉम का मतलब कोई तूफान, कोई भंवर। शेक ऑफ, शेक ऑफ, खत्म करना, छुटकारा पाना, निजात पाना। इरी, इरी का मतलब क्या है? डर, भयानक, खौफनाक, कीड़ी से याद रखना है। मैनिक, मैनिक डिसऑर्डर होता है, दीवानापन होता है, मूड डिसऑर्डर में जो है वही इंसान के अंदर आ जाता है, बाइपोलर मैनिया जिसको आप बोलते हैं। बेंटर, मजाक करना। ठीक है। आजकल बाबर आजम की जो है ना एक वीडियो, बड़ी उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पैंथर टायर, वो कहता है लेवल ही और है। एक तो बाबर आजम पढ़ा लिखा नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करता कि लेवल को मैं लेवल ही बोलूं, लेवल ना बोलूं, तो वो लेवल ही और है बोलता है। तो उसका भी बड़ा जो है वो बेंटर बन रहा है। पैंथर टायर किससे याद, आपने याद रखना है। चले बेटा, आज हमने स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखी है, और मेरे ख्याल में वर्ड जो है वो चिलिंग। बच्चे, चिलिंग का मतलब वही होता है ना, डर का, खौफ पैदा करना, जैसे चिल हो जाता है इंसान। इंसिसिव, काटना, चुभता हुआ। अब आपको ये मैं पैराग्राफ भी शेयर कर रहा हूं, बल्कि मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, आप लोग इस सारे पैराग्राफ को संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप, इससे ये होगा बेटा कि आप जो है, बेटा इसको जब मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं, जब आपका दिल करे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आखिरी पेपर तक चलेगा सेशन। तो इस पैरा, जब भी आपने इन लफ्जों को दोहराना हो, आप इन इस पैराग्राफ को एक दफा पढ़ लीजिएगा, आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं, सारे लफ्ज आपको दोबारा से याद आ जाएंगे। इस पैराग्राफ को आपने सिर्फ पढ़ना है, इसको रटा नहीं लगाना। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप रटा लगाएंगे तो फिर भूल जाएंगे वर्ड्स। सिर्फ पैराग्राफ, जब आपको वर्ड्स याद करने हो पैराग्राफ को पढ़े, सारे वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे। चले ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा, मुझे सेंड नहीं करना पड़ेगा फिर। ये इसका भी ले लें।